हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारा वीकली एनालिसिस का वीडियो है। आने वाले सप्ताह में क्रूड कैसा परफॉर्म कर सकता है, कैसा मूवमेंट दे सकता है, ये सब कुछ इस वीडियो में हम जानने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं जो लोग स्विंग ट्रेडर है वो लोग कैसे करके इसमें प्लान कर सकते हैं। तो स्विंग ट्रेडर्स जो लोग हैं उनके लिए देखिए प्राइस अभी जो है ना एक डिमांड जोन से जो है रिएक्ट कर रहा है। तो अभी ट्रेड क्या इसमें से ले सकते हैं क्या? तो लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिंपल सा हम एक 4 आवर्स टाइम फ्रेम में जाएंगे। ठीक है, तो 4 आवर्स टाइम फ्रेम में अगर आप ये कैंडल देख रहे हैं ना, प्राइस अगर मान लीजिए सोमवार को गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद में मान लीजिए कहीं पे भी, यहीं पे कहीं पे भी ओपन होता है, फिर ऊपर में चलने लग जाता है, तो आपको ट्रेड में एंट्री नहीं करना। आपको क्या करना है, प्राइस को ये कैंडल का बॉडी के अंदर में कहीं तक भी आना है, या तो एटलीस्ट टच भी करे तो यहाँ तक आना है। फिर उसके बाद में प्राइस जब रिवर्स जाने लगे, ये वाला लेवल कितना है 5866 वाला लेवल जब क्रॉस करने लग जाए ना, तो आप जो है यहाँ पे बाई का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ तक कर सकते हैं? हमारा ये जो लेवल है ना 6007 वाला जो लेवल है ना सबसे पहला, या फिर थोड़ा सा नीचे आ जाइए 5996 वाला जो लेवल है ना वो हमारा सबसे पहला होना चाहिए। अब यहाँ तक आकर के आप चाहे तो ट्रेड में एग्जिट कीजिए या फिर आप अलर्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ से कुछ ना कुछ थोड़ा तो पुल बैक करेगा ही करेगा। फिर हो सकता है प्राइस आपको दोबारा यहाँ से यहाँ तक कितना है 6079 तक लेवल तक जाने का संभावना है। ठीक है, क्योंकि आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं ना, तो आपको अगर अलर्ट मोड में रहना है तो आप एग्जिट करके दोबारा एंट्री भी कर सकते हैं, या फिर आप जो है बन के रह के ये आपको पेशेंसली देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो लेवल है ना आपका 6012 वाला लेवल, अगर यहाँ से रिएक्ट करेगा हो सकता है प्राइस आपको काफ़ी नीचे ले जाए, फिर आपको ऊपर में ले जाए। ठीक है, तो वैसा अगर आपको देखना नहीं है तो एग्जिट कीजिए, दोबारा जब इसको क्रॉस करके ऊपर में जाएगा तब आप एंट्री कर सकते हैं। तो ऐसे करके जो ये जो लेवल है ना, दो लेवल मैंने ड्रॉ कर दिया है, 6012 वाला है और 6080 वाला है। ये लेवल आप इसको ट्रेल कीजिएगा, फिर उसके बाद में प्राइस आपका जो है 6221 तक जो लेवल है यहाँ तक आपको देखना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा फाइनल टारगेट क्या होना चाहिए? नेक्स्ट अगर हम देखेंगे ना, इसमें हमारा फाइनल जो टारगेट है ना फिलहाल ये कितना 6474 वाला जो एक जोन आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ तक आपका क्रूड जाने को देखने को मिल सकता है। हालांकि और भी ऊपर जाने वाला है, लेकिन अभी का जो टारगेट है इस फेज में, फिर यहाँ से आपका पुल बैक तो कंफर्म है, होना ही होना है। फिर यहाँ से फिर सपोर्ट लेकर के भी ऐसे जाने का चांसेस है। तो ये एक आपको ग्राफ बता दिया क्रूड ऑयल कैसा मूवमेंट करने का पॉसिबिलिटीज है एज पर द चार्ट पैटर्न। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ प्रिडिक्शन कर रहा हूँ ऐसा जाएगा वैसे जाएगा, ऐसा नहीं है। चार्ट पैटर्न के हिसाब से जो लगा वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, ये जो लेवल्स हैं, लेवल्स का आपको रिस्पेक्ट करना है हर एक लेवल्स को, क्योंकि उस लेवल्स में जा करके आपको प्राइस रिटर्न होने का संभावना है। अगर प्राइस ऊपर में जा रहा है तो ये जो लेवल है ना 6149 वाला लेवल, यहाँ से भी प्राइस रिएक्ट हो सकता है। ठीक है, फिर नीचे आएगा, फिर ये जो लेवल नीचे अगर रह गया ना 6080 वाला, फिर यहाँ से आपका सपोर्ट ले सकता है। लेट्स सपोज मान लीजिए प्राइस जो है ना यहाँ तक गया, फिर यहाँ से जो है ना नीचे से यहाँ पे टकरा है, फिर आपको ये लेवल से सपोर्ट लेकर के फिर आपको यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऐसे करके जो प्राइस ये अपना रास्ता बनाते हुए जा सकता है। ठीक है, तो ये अपना एक मैंने आपको बताया क्या, गैप आप अगर ओपन होता है तो आपको ये करना चाहिए। अगर प्राइस फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट ओपन होने से क्या करेंगे ना हम लोग, अगर मान लीजिए फ्लैट बोलने से थोड़ा सा भी बॉडी के अंदर में हुआ ना, तो प्राइस जैसे जाने लग गया ना ये वाला मिल, सिमिलरली ये लेवल अपने को 5868 वाला जो लेवल है ना, इसको क्रॉस करके प्राइस जैसे ऊपर में जाने लगेगा ना, तब जा करके हम इसमें बाई का प्लान करेंगे। सबसे पहला टारगेट क्या होने वाला हमारा, ये 50095 या 96 जो टारगेट होता है ना, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। ठीक है, और गैप डाउन अगर ओपन हो गया, मान लीजिए किसी भी सूरत पे, मान लीजिए प्राइस अगर ये जो लेवल है ना कितना है 5753 वाला लेवल है, अगर 5753 वाला लेवल का नीचे में आ गया ना तो ये ट्रेड हमारा कैंसिल है। तब हम क्या करेंगे, दोबारा ये जो सप्लाई लाइन है नीचे में 5682 वाला जो अपना ये सप्लाई जो लेवल है, यहाँ से प्राइस अगर के टकराएगा ये वाला जोन से कहीं से भी, तब हम यहाँ से बाई का प्लान करेंगे। ठीक है, लेकिन गैप डाउन होने से आप गलती से भी सेल्स का प्लान मत कीजिएगा। ठीक है, कि प्राइस अभी नीचे जाने वाला है, क्योंकि सेल का प्लान के लिए भी जो है ना आपको काफ़ी सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आने वाले सप्ताह में क्रूड आपको बुलिश मूवमेंट में देखने को मिल सकता है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा वीकली एनालिसिस का, तो मैंने आपको क्लियरली बताया हुआ था ये जो गया वीक है इसमें प्राइस आपको बेयरिश मूवमेंट में देखा जा सकता है। तो आपको प्राइस जो है ना आपको बेयरिश मूवमेंट में ही देखने को मिला। ठीक है,
तो ये चीज़ है, समझना है कि अपना वीक कैसा जाना है, बेयरिश या बुलिश, उस हिसाब से अपने को जो है ना ट्रेड प्लान करना है। और हमारा अभी का जो फर्स्ट टारगेट जो है ना स्विंग ट्रेडर्स के लिए, ये 6466 वाला तक आपका एक मूवमेंट, एक दिन के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आपको शायद कहीं दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, यहाँ तक एक मूवमेंट अपने को देखने को मिल सकता है। ठीक है, और एक चीज़ आपको मजे का चीज़ आपको मैं बता देता हूँ क्या यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आपको एक यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेन लाइन बनते हुए दिख रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा जो है ना ट्रेन लाइन बनते हुए यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये ट्रेन लाइन अगर क्रूड फॉलो कर रहा है तो आपका नीचे में अगर स्टॉप लॉस जो है ना, अब इस ट्रेंड का जो लाइन का लेवल है ना, क्योंकि देखिए हम ट्रेन लाइन से तो हम कोई बाई का प्लान कर नहीं सकते, ट्रेन लाइन से हम ब्रेकआउट ले सकते हैं, ब्रेक डाउन ले सकते हैं, लेकिन अब यहाँ से डायरेक्ट हम बाई का प्लान नहीं कर सकते। बाई का प्लान करने के लिए क्या करना है मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करवा दिया। तो ये ट्रेन लाइन जो है हमें और भी इसमें कॉन्फिडेंस देता है कि प्राइस अभी जो है आपका मूवमेंट ऊपर की तरफ में ही जाना चाहिए। हो सकता है प्राइस अभी यहाँ से जाए ना, फिर यहाँ से आके फिर ऐसे करके एक ट्रेन लाइन से लेकर के फिर ऐसे ये जाने का कोशिश करे, फिर इसको भी थोड़े पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, तो ये एक जस्ट चांसेस है, पॉसिबिलिटीज़ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये ट्रेन लाइन के भरोसे में आप कोई ट्रेड लीजिए, ट्रेड तो हम लेंगे हमेशा जोन के भरोसे में ही, लेकिन एक चार्ट पैटर्न का आइडिया भी होना चाहिए कि प्राइस कहाँ तक मूवमेंट कर सकता है। इसलिए मैंने आपको ये ट्रेन लाइन का भी जो है बता दिया कि ये भी एक अपना पॉसिबिलिटीज़ के गिनती में आएगा। ठीक है, अब देखते हैं जो लोग इंट्राडे ट्रेड लेना पसंद करते हैं वो लोग मार्केट को कैसे करके हैंडल कर सकते हैं। जैसे देखिए करेंट मार्केट प्राइस अपना 5840 है। अब लेट्स सपोज मार्केट जो है ना आपका फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट होने का मतलब आपका यहीं पे कहीं पे आसपास में ओपन होता है। तो आसपास ओपन होने के बाद में मार्केट अगर नीचे की तरफ में भी आता है तो ये वाला जो लेवल है ना 5794 वाला लेवल, यहाँ तक आने से आप एक बाई का प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो है ना मार्केट आपका सीधा यहाँ पे आपको जा करके रोक सकता है। ठीक है, ऐसे देखिए सीधा बोलने से आपको ये सब लेवल तो ये ट्रेल करते हुए ही जाएगा, ऐसे नहीं कि एक बार में रॉकेट बनेगा। तो लेकिन आपका प्राइस जो है ना आपका टारगेट ये 5891 वाला तक होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर प्राइस आ जाता है ना तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उल्टा जो है आप यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट ट्रेड प्लान करेंगे, वो मैं आगे चल के बताता हूँ। तो अगर नीचे से यहाँ से सपोर्ट लेता है प्राइस ये वाला जोन से, तो आप यहाँ तक जो है ना इसमें एक टारगेट अचीव कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ आप क्या कर सकते हैं इसमें, दूसरा चीज़ अगर हम देखेंगे, मान लीजिए प्राइस अगर आपका गैप आप ओपन होता है, गैप आप बोलने से जो ये वाला लेवल है ना 5862 का ऊपर में ओपन होता है, तो इसके बाद में आपको क्या करना है 5862 से अगर ये आपका सपोर्ट लेता है और फिर प्राइस जो है ऊपर की तरफ में चलने लग जाता है, तो आप क्या करेंगे यहाँ से बाई मत कीजिएगा, आप सीधा सीधी जो है ना यहाँ से शॉर्ट का प्लान कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक शॉर्ट ट्रेड होने का भी संभावना है। लेकिन आपको क्या करना है, एकदम ये जो शॉर्ट ट्रेड लेंगे ना ये थोड़ा सा आपको अलर्ट होके शॉर्ट ट्रेड लेना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस हर एक जो लेवल्स है ना, हर एक लेवल को जो है ना आप इसको ट्रेल करते हुए जाएंगे, मतलब स्टॉप लॉस को आपको ट्रेल करते हुए नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप जो है इसमें शॉर्ट का प्लान करेंगे, यहाँ से कहाँ तक, ये वाला लेवल तक 5794 वाला लेवल तक। और एक स्टेप आगे चल के अगर हम लोग सोचते हैं प्राइस को, कि प्राइस मान लीजिए इसका भी ऊपर ओपन हो गया, ये जो 5900 वाला लेवल है ना इसका भी ओपन हो गया, ऊपर में ओपन हुआ, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा बात है, ये लेवल से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर में जाएगा ना, तो जब यहाँ से ऊपर जाएगा तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सीधा यहाँ से बाई का प्लान करेंगे। कहाँ तक हमारा टारगेट हो सकता है, हमारा टारगेट होगा ये 5995 वगैरह जो है ना, ये लेवल तक हमारा टारगेट हम रख सकते हैं फिर इसका। ठीक है, हालांकि प्राइस और भी ऊपर जाने का संभावना है, वो आप हमारा जो इसका जस्ट पिछले वाला, मतलब इसका जो पीछे वाला स्विंग वाला पार्ट आप देख लीजिएगा, वहाँ पे हमने एक्सप्लेन करके रखे हुए हैं, तो ऐसे करके आप इसको देख सकते हैं। और मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन ओपन होने से अपने पास में ये है लेवल्स, इस लेवल से आप इसमें बाई का प्लान कीजिए। ठीक है, और बस यही है, अगर गैप डाउन होता है तो आपको ये आपका बाइंग एरिया हो गया, और गैप अप और फ्लैट के लिए जो है मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, ऐसे करके आप जो है सोमवार को प्लान कर सकते हैं, और मार्केट का जो है एक आपका जो डायरेक्शंस का है वो मैंने अभी आपको बता दिया हुआ है। ठीक है,
और मान लीजिए प्राइस अगर किसी भी तरीके से नीचे आने लग गया, गैप डाउन भी ओपन हुआ और प्राइस जो है ना इसको भी तोड़ करके नीचे आने लग गया, हालांकि उसका संभावना बिल्कुल भी कम है, लेकिन प्राइस अगर मान लीजिए आपका ये लेवल तक जो है आने के बाद में आपका रिएक्ट कर रहा है, तो अब यहाँ से भी है एक बाई का प्लान पॉसिबल है। ठीक है, तो क्या दिखा, ये वाला जो लेवल है ना कितना है 5790, यहाँ से प्राइस अगर नीचे आ गया तो ये एक लेवल बचता है 5775, यहाँ से भी जो है प्राइस आपका ऊपर में जाने का संभावना है। ठीक है, जो भी पॉसिबल लेवल है मैंने आपको बता दिया, जहाँ जहाँ से जो है आपको यहाँ पे ट्रेड प्लान करना चाहिए, राइट। और ये अगर स्टॉप लॉस लगाएंगे, ये वाला लेवल जो है आपका 5751 वाला लेवल जो है 575046 ले लीजिए, ये वाला जो लेवल है आपका स्टॉप लॉस का लेवल होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको इंट्राडे में देख सकते हैं।